ओशो एक धर्मगुरु या सेक्स गुरु? क्या था ओशो की मौत का सच? क्यों 21 देशों में किया गया बैन? एक ऐसे महागुरु जिनको करोड़ों लोग सुनते हैं, भगवान कहे जाने वाले ओशो यानी रजनीश की कहानी, उनकी विरासत और उनके जीवन के कई पहलुओं के बारे में जानने के लिए हो जाइए तैयार। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखे और सुने जाते हैं। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी वो बाकी बच्चों से अलग थे। बचपन से ही उन्हें सवाल पूछने का शौक था। शुरू से ही लोगों में उनकी दिलचस्पी थी। क्यों कॉलेज से निकाले गए रजनीश ओशो? जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकर्णी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर से उनकी भिड़ गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे, और जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो प्रोफेसर ने प्रिंसिपल से कहा कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन जैन। उस वक्त प्रिंसिपल ने चंद्रमोहन को अपने पास बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। रजनीश इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज ने उन्हें अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ आध्यात्मिक गुरु बने ओशो। बता दें, रजनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादित बयान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। कैसे मौलिक विचारों के कारण मिली प्रसिद्धि? ऐसा पता चलता है कि रजनीश ने शुरू से ही चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्म कांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ खींचा। क्यों माला और लॉकेट में ओशो का चित्र? ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को स्वामी कहकर पुकारते थे। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे जिसमें एक लॉकेट होता था और उनके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय उस लॉकेट को पहने। वो हर सन्यासी को एक नया नाम भी देते थे ताकि वो भूतकाल से अपने आप को अलग कर सके। वो चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने। ये जरूरी होता था कि वो कपड़े ढीले हों ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। विवादित विषयों पर ओशो के भाषण। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। अनुयायियों को निर्देश थे कि भाषण के समय वो अपनी आंखें बंद रखें। ओशो विवादित विषयों पर अपनी राय रखने के लिए मशहूर थे। 1972 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटक उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए थे। केवल चुने जाने वाले ही उनसे मिल सकते थे। सेक्स से जुड़े नैतिक मुद्दों को ताक पर रखा। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज की जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज में सेक्स थेरेपीज को सबसे अधिक महत्व मिलने लगा। इनमें यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाने लगा। यौनिकता के साथ जुड़े नैतिक मुद्दों और रोक टोक को ताक पर रख दिया गया। भारतीय लोगों को इन थेरेपीज में भाग नहीं लेने दिया जाता था। उनका तर्क था कि पश्चिम के लोग एक उत्पीड़क दुनिया से आते हैं। उनका रहन सहन और मानसिकता भारतीय लोगों से बिल्कुल जुदा है। आश्रम की महिलाओं के साथ यौन संबंध। ओशो ने अपने आश्रम में यौन पार्टनर्स को बदलने को हमेशा प्रोत्साहित किया। ओशो नहीं चाहते थे कि उस जगह पर नवजात बच्चों को रखा जाए, इसलिए सन्यासिनियों को गर्भवती नहीं होने दिया जाता था। ओशो ने आश्रम के कई पदाधिकारियों से गर्भ निरोधक ऑपरेशन कराने के लिए कहा था क्योंकि गर्भवती महिलाएं
और पैदा हुए बच्चे आश्रम के लिए समस्या बन सकते थे। आश्रम के अंदर बच्चे पैदा करने पर मनाही थी और न ही गर्भवती महिलाएं आश्रम के अंदर रह सकती थी। जेल में रहे रजनीश ओशो, उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका के नए आश्रम की ओर रुख किया। उनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिका का सपना ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए इनकार कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कहा और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई। पुणे के उनके निवास में उनकी समाधि बनाई गई, जिसके ऊपर लिखा गया, ओशो जो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया लाइव।